हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, आज मैं आपको यीशु मसीह के सबसे पहले चमत्कार के बारे में बताऊंगा जो रिकॉर्ड किया गया यूहन्ना के द्वारा। तो मेरे प्रियो, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को, सबको शेयर जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को पूरा देखना। मैं लास्ट में आपके लिए प्रार्थना करूंगा। चलिए शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अच्छा, एक बात बताओ, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब कोई मेहमान आपके घर पे आए और आप खाना बनाने लगो और कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएं, जैसे सब्जी ख़त्म हो गई या जैसे कुछ आटा ख़त्म हो गया? क्या कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई शर्मिंदगी महसूस हुई हो? तो आप बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। अगर किसी को भी ऐसा महसूस हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। या कभी ऐसा हुआ हो कि जब आप कभी किसी शादी में गए हो और वहाँ पे कुछ आइटम ख़त्म हो जाए, जैसे कुछ चावल ख़त्म हो जाए, सब्जी रह जाए, या फिर सब्जी ख़त्म हो जाए सिर्फ चावल रह जाए, तो कभी ऐसा हुआ है? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे प्रियो कमेंट में अपने बारे में ज़रूर बताना। अब सुनो, यीशु मसीह ने क्या किया जब उसके साथ भी ऐसा हुआ। तो गलील में एक जगह है जिसमें एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है काना। वहाँ यीशु मसीह के परिवार के लोग रहते थे। वहाँ पे परिवार में ही किसी की शादी थी और उस शादी में यीशु मसीह को और उसके चेलों को भी बुलाया गया था। मरियम थी जो यीशु मसीह की माता थी, वो पहले ही उस शादी में जा चुकी थी क्योंकि उनके परिवार में ही शादी थी। लेकिन यीशु और उसके चेले बाद में आए थे। जिस दिन शादी का दिन था उस दिन सभी लोग नाच रहे थे, गीत गा रहे थे, और जो मेहमान उस शादी के अंदर आए थे वो सभी खाना पीना खा रहे थे, दाख रस पी रहे थे, अंगूर का रस पी रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था। अचानक क्या होता है कि यीशु की माता दौड़कर यीशु के पास आती है और यीशु को कान में बताती है कि मेहमानों के लिए जो अंगूर का रस यानी दाख रस जो बनाया गया था वो ख़त्म हो गया है। अब यीशु की माता को पता था कि यीशु कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं है, इसीलिए वो उसके पास दौड़ी आई थी। उसको पता था कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ है, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है और उसका बचपन उसकी माता ने देखा था। तो उसको विश्वास था कि यीशु मसीह इस प्रॉब्लम का सलूशन जरूर करेंगे। वो सबसे पहले दौड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आई। तो मरियम को यह डर था कि अगर मेहमानों को पता चला कि दाख रस ख़त्म हो गया है तो ये बेइज्जती की बात हो जाती, क्योंकि जो मरियम थी उसको ये काम सौंपा गया था कि मेहमानों की खातिरदारी मरियम को ही करनी है। जब दाख रस ख़त्म हुआ तो उसने सोचा कि अब दाख रस को एकदम कैसे बनाया जाएगा, उसमें तो टाइम लगता है। इसलिए उसने यीशु को बताया कि दाख रस ख़त्म हो गया है। तो यीशु ने कहा कि हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम, मेरा अभी समय नहीं आया है। अब ये बात यीशु ने क्यों कही? इसका मतलब ये था क्योंकि यीशु जानता था कि जो यीशु मसीह का आने का जो उद्देश्य था वो सिर्फ चमत्कार करना ही नहीं था। परमेश्वर ने उसके लिए बहुत ही बड़ा उद्देश्य बना के रखा था कि यीशु मसीह बड़ा काम करेगा, और इसीलिए वो कहता है कि मेरा अभी समय नहीं हुआ है। अब यीशु का जवाब सुन के मरियम सीधी उन सेवकों के पास गई जो दाख रस बांट रहे थे। मरियम ने उनको बोला, अब यीशु जो भी आपको बोले करने के लिए तो वही करना, बिना पूछे करना, क्योंकि मरियम जानती थी कि यीशु कुछ न कुछ जरूर करेगा। अब क्या हुआ, यीशु अपनी नज़रों को घुमाता है और अपने चारों ओर देखता है। तो वहाँ पर उसको 6 मिट्टी के मटके दिखाई देते हैं, और वो मटके छोटे नहीं थे जो आजकल हम देखते हैं। उन मटकों में 2 या 3 मन पानी आ जाता था। अब मन का मतलब क्या होता है? अभी एक मन के अंदर 40 किलो होता है, मतलब एक मटके के अंदर 80 किलो से लेकर 90 किलो तक पानी आ जाता। और वो मटके इसलिए बनाए गए थे कि यहूदियों को जब शुद्ध किया जाता था, उनको नहलाया जाता था, तो उसके लिए पानी की जरूरत पड़ती थी, तो वो बड़े बड़े मटके पानी के भरे जाते थे। अब यीशु कहता है कि इन सभी 6 मटकों को मुंह तक पानी से भर दो। इतना सुनते ही सभी सेवक उन मटकों में पानी भरने लग जाते हैं और उन्होंने मटकों को मुंह तक भर दिया। अब यीशु प्रार्थना करता है पिता से, और जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है तो यीशु उन सेवकों को बोलता है कि तुम अब इन मटकों में से चखने के लिए कुछ पानी प्रधान को, यानी जो खाने पीने की व्यवस्था करता है, उसको पिला के आओ।
अब जो सेवक थे वो डर गए कि प्रधान को दाखरस की जगह पानी पिलाएंगे तो वो गुस्सा करेगा, इसलिए वो हिम्मत करके यीशु के कहने से उस पानी को पिलाने के लिए लेके जाते हैं। और जब प्रधान ने उस पानी को पिया तो मेरे प्रियो उस प्रधान की आंखें खुल गई, वो चौंक गया कि ये क्या है, इतना अच्छा दाखरस अब दे रहे हो। प्रधान ने कहा कि सब जगह पर अच्छा दाखरस पहले पिलाया जाता है और तुम इतना अच्छा दाखरस अब दे रहे हो। इतना सुनते ही वो सेवक थे जिन्होंने मटकों के अंदर पानी भरा था, वो बहुत ही खुश हुए, वो चौंक गए क्योंकि उन्होंने उन मटकों के अंदर पानी भरा था। किसके कहने पर? यीशु मसीह के कहने पर। और जैसे ही वो पानी मटकों के अंदर भरा और वो दाखरस बन गया, ये चमत्कार देखकर वो सब हैरान रह गए। और जो उसके चेले थे जो यीशु मसीह के साथ आए थे शादी के अंदर, वो भी नए नए चेले थे, इसलिए वो भी देखकर चौंक गए कि यीशु ने ये ऐसा कैसे कर दिया। और जब ये सब कुछ हो चुका था तो वो और भी ज़्यादा विश्वास में बढ़ते चले गए कि भी हाँ, यीशु मसीह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो सच में कोई परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, इस छोटी सी कहानी से हम 5 बातें सीख सकते हैं। पहली बात यह है मेरे प्रियो कि मरियम की तरह सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को यीशु को बताना है। हालेलुया। हमें सबसे पहले जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती, परेशानी आती है, तो हमें सबसे पहले उसको प्रभु यीशु मसीह को बताना है, ना कि किसी इंसान को, किसी आदमी को। हमने ये तलाश नहीं करनी है कि भाई हाँ ये दिक्कत आ गई, इसके लिए हम किससे बात करें। नहीं, बेशक तुम्हारे सामने कोई आदमी खड़ा हो कि ये उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, फिर भी आपने परमेश्वर के प्यार को दिखाना है। आपने उस बात को प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करके बताना कि प्रभु ये दिक्कत हो गई है, परमेश्वर के कान में बताना है कि परमेश्वर ये प्रॉब्लम हो गई है, अब इसका सोल्यूशन तू कर। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो कि जवाब ना मिलने के बावजूद भी विश्वास करना। हालेलुया। कि जब मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को बताया कि दाखरस खत्म हो गया है, उसने मना भी नहीं किया, उसने हाँ भी नहीं किया। उसने बोला कि हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम, मेरा अभी समय नहीं हुआ है। ये बात बोलते ही माता मरियम है ना, उसके पास से वापस आ गई और उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसने विश्वास किया। तुरंत वो उधर से यीशु मसीह के पास से वो उन सेवकों के पास गई। किन के पास? सेवकों के पास। क्योंकि मरियम को पता था कि यीशु मसीह कुछ ना कुछ जरूर करेगा, उसको ये विश्वास था। मतलब जवाब नहीं मिला, फिर भी वो विश्वास करके निकल ली और निकल के उन लोगों को बताया कि यीशु आपको अभी जो कुछ भी बोले ना, उसको बिना पूछे करना है, बिना कोई सवाल किए उस काम को करना है। हालेलुया। उसको ये सब कुछ पता था कि यीशु मसीह कुछ ना कुछ जरूर करेगा और इसलिए उसने यीशु को ये बात बताई और विश्वास के साथ उसने उस बात को ग्रहण किया और उन लोगों को बताया जाके कि यीशु कुछ ना कुछ जरूर करेगा, तुम यीशु की बात को टालना मत, जैसे वो कहे वैसा ही करना। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट मेरे प्रियो, पुराना दाखरस व्यवस्था को दिखाता है और नया दाखरस नए नियमों को दिखाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पुराने का मतलब क्या है? कई बार हम है ना पुरानी बातों पर ज़्यादा गौर करते हैं और पुराने नियम जो परमेश्वर ने लोगों को दिए थे मूसा के द्वारा, उन लोगों को लोग आज भी फॉलो करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आने के बाद सारे नियमों को पूरा कर दिया, व्यवस्था को पूरा कर दिया। उसने सारी बातों को पूरा करके हम सब के लिए सिर्फ 2 आज्ञाएं दे दी हैं और दोनों आज्ञाओं के बारे में मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियो बना रखी है। यीशु मसीह की पहली आज्ञा, यीशु मसीह की दूसरी आज्ञा। मेरे प्रियो, आप यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हो, मेरे नाम से आपको मिल जाएंगी। और मैं बताता हूँ कि परमेश्वर ने हमें सारी बातें नई कर दी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मसीह में अब नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पुराना दाखरस था, पुरानी जो व्यवस्था थी, पुरानी जो शिक्षा थी, वो बीत चुकी है। यीशु मसीह ने आने के बाद उन सारी शिक्षाओं को, सारे नियमों को, सारे दाखरस को उसने नया कर दिया है। और जो नया दाखरस है वो मेरे प्रियो पुराने दाखरस से बहुत ही बढ़कर है, बहुत ही अच्छा मीठा है। हालेलुया। और चौथा पॉइंट कहता है मेरे प्रियो, खाली मटके आत्मसमर्पण को दिखाते हैं जिसमें यीशु कुछ अच्छा भर सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, खाली मटके पड़े थे वहाँ पे और वो 2-2 मन के, 3-3 मन के थे, जिनके अंदर 80-80, 90-90 किलो पानी आ जाता था, गेहूं आ जाते थे। मतलब वो इतने बड़े बड़े बर्तन थे मिट्टी के और वो खाली पड़े थे। अब खाली थे
तो यीशु ने कुछ भर दिया उनके अंदर, कितना अच्छा भरा, ये दाखरस भर दिया उन मटकों के अंदर पानी भर के। अगर वो भरे होते तो क्या उनके अंदर कुछ आ सकता था? नहीं ना। तो इसीलिए अपने आप को समर्पण करो परमेश्वर को, खाली कर दो अपने आप को अंदर से। कोई भी कमी, घटी, पाप और कोई भी दिक्कत आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए, कोई चिंता आपके पास नहीं होनी चाहिए। सब कुछ खोल के बाहर निकाल दो परमेश्वर के सामने प्रार्थना में, और अपने आप को अंदर से खाली कर लो। खाली कर लो शैतान से, दुष्ट से, शरीर की अभिलाषाओं से, संसार की अभिलाषाओं से और बुराइयों से बाहर करो सब कुछ और खाली कर दो। खाली मटका बना दो अपने शरीर को कि ये खाली है, जिससे प्रभु यीशु मसीह आए और उस शरीर के अंदर अच्छा और नया और मीठा और ताज़ा दाखरस भर दे। अपने वचनों को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी दया को वो आपके अंदर भरेगा। हालेलुया। तो उसके लिए आपको खाली होना पड़ेगा मेरे प्रियो। उन मिट्टी के बर्तनों की तरह हमें खाली होना पड़ेगा। हम अपने ज्ञान को लिए फिरते हैं, हम अपने घमंड में घूमे फिरते हैं, भरे पड़े हैं अंदर से। मेरे अंदर ये सामर्थ्य है, मेरे अंदर ये पैसा, मेरे अंदर ये गाड़ी है, मेरे अंदर ये घर है, मेरे पास ये है, बंगला है, सब कुछ है, मेरा शरीर सुंदर है, मेरा फेस सुंदर है, मेरा ओहदा बहुत बड़ा है, मेरी पोस्ट बहुत बड़ी। इन बातों में हम भरे पड़े हैं। इनसे बाहर निकलो, इन चीज़ों को छोड़कर खाली हो जाओ अंदर से, अगर कुछ नया अपने अंदर भरना चाहते हो तो। 5वां पॉइंट कहता, सेवकों की तरह आज्ञा मानने वाले, यीशु के कहते ही मटकों में पानी भरने वाले। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें ऐसा बनना है कि जैसे ही यीशु ने कुछ आज्ञा दी कि हाँ ये करो, तो तुरंत बिना कुछ सवाल पूछे, बिना कुछ शक किए अगर हम उस काम को करते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे पानी को दाखरस बना सकता है, हमें चौंकने पर मजबूर कर सकता है। हमने जो सोचा भी नहीं था वो चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं। हम तो अपने अंदर पानी भरेंगे, लेकिन वो दाखरस बन जाएगा। कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया। ये बातें मेरे प्रियो बहुत गहरी बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार ऐसे ही नहीं करता था, वो कोई ऐसा मोमेंट तैयार होता था, कुछ ऐसी सिचुएशन, हालात होती थी जिनसे है ना बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता था। हालेलुया। इन बातों से हम भी सीख सकते हैं मेरे प्रियो। तो आशा करता हूँ कि आज की छोटी सी कहानी आपको समझ में आई होगी और परमेश्वर ने आपको अपने ज्ञान से, अपने वचनों से कुछ न कुछ जरूर सिखाया होगा। आप जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए हैं, आप इन 5 पॉइंटों पर गौर करेंगे और अपने आप को ऐसा बनाएंगे, तो परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आइए मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ और हम परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से अपने लिए जीवन मांगते हैं। हालेलुया। हे पिता, परम प्रधान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते हैं राजा कि आप हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को खोल दें, ताकि परमेश्वर हम तेरे वचनों को गहराई से सीख सके, समझ सके। आज परमेश्वर आपने अपने इस पहले चमत्कार के द्वारा हमें सिखाया कि परमेश्वर तू खाली मनों को भर सकता है। जो भी खाली है, जो अपने आप को खाली करता है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको भर सकता है। अगर आप इसी वक्त अपने आप को खाली करते हो तो वो पवित्र परमेश्वर है, वो कुछ बड़ा करने के लिए बनाया गया है। उसका उद्देश्य है कुछ छोटे छोटे काम करने के लिए धरती पर नहीं आया कि जादू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। वो लाजर 4 दिन से मुर्दा था, उसको जिलाने वाला परमेश्वर, और खुद 3 दिन के बाद कब्र में से निकल गया था, वो भी परमेश्वर, वही परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। उसका उद्देश्य छोटे छोटे काम करना नहीं है, उसका उद्देश्य बुखार को ठीक करना नहीं है। हालेलुया। वो तो चुटकियों में, परछाई तो दूर की बात है, यीशु के नाम से ही बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन मेरे प्रिय, उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है और उसका उद्देश्य हमारी ज़िंदगी में पूरा हो, इसके लिए परमेश्वर से दुआ करते हैं। हालेलुया। जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ, घुटनों पर आ जाओ। परमेश्वर आपकी बात को सुन रहा है। आप आज जो कुछ भी बोलोगे, अपने मुंह को खोलकर आप जो कुछ भी बोलोगे, परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुन रहा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े हैं और पवित्र आत्मा हमारे साथ है और परमेश्वर का सिंहासन हम आत्मा में देख रहे हैं। हो मेरे प्रियो, हम अपनी आत्मिक आंखों से परमेश्वर को सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ देख सकते हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के साथ हैं और हम यीशु मसीह के नाम से खड़े हैं। खुदावन परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, सृष्टि को रचाने वाले, बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, परमेश्वर तू उनकी बुद्धि को, उनकी समझ को खोल दे पिता।
उनके जीवन में काम कर। अपने स्वर्गदूतों को भेज दे पिता परमेश्वर, अपनी दया को भेज दे पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ को परमेश्वर इनके ऊपर उंडेल दे खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ राजा, अपनी दया से अपने बच्चों को भर दे, इनके जीवनों में परमेश्वर तेरी आत्मा काम करे खुदावन। हम अपने शरीर से अपने बल से कुछ भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर, लेकिन हम तेरी आत्मा के द्वारा नामुमकिन कामों को भी कर सकते हैं। खुदा तू हमारे साथ हमेशा रहना, तेरे बच्चों के साथ हमेशा रहना खुदावन। मैं इनकी ज़िंदगी के अंदर से शैतान के सारे कामों को रद्द करता हूँ, शैतान की सारी योजनाओं को रद्द करता हूँ। यीशु मसीह तेरी ओर से मैं इनके जीवन में आशीष भेजता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर इनके अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर, और घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से चंगाई की। मैं बंधनों को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज़ाद करता हूँ हर एक को जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है शैतान के चंगुल से। उद्धार करता मुक्तिदाता अपने सामर्थी नाम से परमेश्वर अपनी बड़ाई के लिए पिता परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए इन सब लोगों पर अपनी दया और अनुग्रह कर खुदा। अपने पवित्र लहू से इनको धो दे पिता परमेश्वर, इनके जीवनों में काम कर खुदावन। जिनको भी वचन नहीं समझ में आता है वो परमेश्वर जब भी वचन पढ़े तो वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना करे कि पिता मुझे इन वचनों को मुझसे बात कर और इन वचनों को सिखा समझा। तब परमेश्वर आपसे वचन पढ़ते पढ़ते आपको सारी बातें बताएगा। हम प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं और आज के समय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु। हम सब पापी हैं खुदा, हमारे गुनाहों को गलतियों को माफ़ कर, हमें पवित्र कर, शुद्ध कर, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरी हजूरी में बने रह सके। खुदावन तू पवित्र करने वाला परमेश्वर है, सब कुछ मैं तेरे हाथों में करता हूँ। और पिता तेरी महिमा के लिए हम दुआ करते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में ना ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर हम सब पर अपनी दया और अनुग्रह बनाए रख। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक हमारा यीशु मसीह हमें लेने नहीं आता तब तक हमारे साथ बनी रहे। हम यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आपसे एक विनती करता हूँ, वीडियो को पूरा देखा करो और अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करो। सब्सक्राइबर के लिए भी आप लोगों को बोल सकते हैं कि वीडियो को देखकर यूट्यूब को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे क्या होगा कि जब भी नई वीडियो चैनल पर अपलोड होगी तो आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा और आप देख सकते हो। और मेरे प्रियो, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़, मेरा ये पेज नया है, इस पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, जिससे क्या होगा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे कुछ छोटे मैसेज होते हैं, कुछ रील्स होती हैं जो मैं फेसबुक पे डालता हूँ, कुछ मैसेज होते हैं, तो आप है ना उनके साथ मेरे साथ जुड़े रह सकते हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मेरे साथ इतने प्यार से और प्रेम से परमेश्वर की हजूरी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।